खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच कल से टीकाकारी होगी। वजीर आला शिवराज सिंह ने रियासत को कंपनियों से मिलने वाली वैक्सीन की बुनियाद पर 5 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों की टीकाकारी के प्रोग्राम का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए 5 करोड़ 29 लाख डोज की जरूरत होगी, जिसके लिए हुकूमत ने मुतल्लिका कंपनियों को ऑर्डर जारी कर दिया है। देश में 18 से लेके 44 साल तक, क्योंकि 45 से ऊपर के आयु के हमारे नागरिकों का, वरिष्ठ नागरिकों का टीकाकरण का अभियान जारी है। डोजेज की उपलब्धता के हिसाब से वो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, वो यथावत चलता रहेगा। हमारी कोशिश रहेगी कि जल्दी डोजेज प्राप्त होते रहें और हम वैक्सीनेशन को और गति प्रदान करते रहें, क्योंकि संक्रमण की चेन तोड़ना नंबर 1 और वैक्सीनेशन का काम तेजी से करना नंबर 2, ये इस महामारी पर नियंत्रण करने के लिए बहुत आवश्यक है। अब 18 से लेकर 44 वर्ष के हमारे जो नौजवान हैं या प्रौढ़ भाई बहन हैं, उनको भी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम, टीकाकरण का कार्यक्रम अभी 5 मई से हम प्रारंभ करेंगे। और आइए हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, जिस तरह से सरकार ने ऐलान किया है कि 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा, एक तरफ 45 साल से ऊपर के लोगों की भी वैक्सीनेशन होनी ही है, अब ऑर्डर दिए जा रहे हैं, क्या तैयारियां हैं सरकार की, कैसे मैनेज करेगी 45 और 18 साल के लोगों के वैक्सीन को? फिलहाल इस फर्क को समझने की जरूरत है। एक तरफ वजीर आला ने कहा है कि जो 45 के ऊपर उनका टीकाकारी उनकी जारी रहेगी। जो नई टीकाकारी जो 1 मई से होनी थी, अब वो 5 मई से ऐलान किया गया है। लेकिन सवाल वही है कि मध्य प्रदेश को आबादी के तनासिब से जो टीका चाहिए, जो सरकार ने कंपनियों को ऑर्डर दिया है, वो 5 करोड़ 29 लाख की डोज का दिया है। लेकिन मध्य प्रदेश को योमिया तौर पर जो है 1.5 लाख के करीब ही टीके मिल पाएंगे, लेकिन वो भी अभी यकीनी तौर पर नहीं है जो मिल ही पाएंगे। उसको लेकर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। उसका कहना है कि जब हुकूमत को काम करना था तब ये वाहवाही लूटने के लिए, अपनी पीठ थपथपाने के लिए बैरून ममालिक को जो है वैक्सीन भेज रहे थे और अपने मुल्क को लोगों को छोड़ दिया, जिसकी वजह से मुल्क में हजारों लोगों की मौत हुई। वहीं पर हुकूमत का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ शिकायतें कर रही है। अगर कांग्रेस के लोगों ने किसी कंपनी से बात करके कहीं पर कोई डोज मुहैया करवाया हो तो उसे कहने का हक है, लेकिन सिर्फ सियासत के लिए सियासत नहीं की जानी चाहिए। एक तरह से ये कहा जाए तो हुकूमत ने जो कदम उठाया है, उस कदम का ये असर हमें देखने को मिल रहा है कि अब हुकूमत ने जो है जो कोशिश शुरू की है, कल से वो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम होगा, लेकिन ये वैक्सीनेशन अस्पतालों में नहीं होंगे, बल्कि इनको अस्पतालों से बाहर रखा जाएगा, क्योंकि हुकूमत का एक मानना है कि अस्पतालों में कोरोना के मरीज आते हैं और वहां पर अगर इस तरह की लाइन लगे कि लोग आएंगे तो उनमें कोरोना पॉजिटिव जो है वायरस के फैलने का खतरा होगा। इसलिए इसके लिए अलग से सेंटर बनाए जा रहे हैं ताकि लोग वहां पर जो है पूरा माहौल में आए और सोशल डिस्टेंस के साथ कोरोना टीकाकारी का जो है प्रोग्राम जारी रहे। और इसी के साथ राजधानी भोपाल में ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाया गया है कि आप अपनी गाड़ी से ड्राइव करते हुए आइए, वैक्सीन लगाइए और चले जाइए। और अगर किसी को जरूरत है और उसके पास गाड़ी नहीं है तो महकमा सयाहत ने पिकअप एंड ड्रॉप की भी सहूलियत मुहैया की है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब आलम, बातचीत और जानकारी के लिए।